आज अपना रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। आप लोगों के फर्स्ट टेस्ट आने वाले समय में नेक्स्ट वीक से शुरू होने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको लेसन 2 हमारी जो ज्योग्राफी की बुक का है, जो कि आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जन संसाधन है, उनके बारे में था। उसके मैं अभ्यास प्रश्न एक बार पुनः आपको रिपीट करा रही हूँ रिवीजन के तहत। आप सभी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर देखें। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं हम आपको, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, जिनके मैं उत्तर आपको लिखे हुए दिखा रही हूँ। आपके पास पुनः होंगे, आप वापस उसको लिखें। देखिए, पहला प्रश्न है कि मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक। तो हमने 2 कारक लिखे हैं जलवायु कारक में, तापमान और वर्षण। ठीक है, तो मृदा के निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारक हैं, ये जो निर्माण करते हैं, वो है तापमान और वर्षण। दूसरा प्रश्न पूछा है, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण। तो 2 कारण जो होते हैं भूमि निम्नीकरण के, वो होते हैं मानवीय कारण, दूसरे होते हैं प्राकृतिक कारण। मानवीय कारणों में क्या आता है, जैसे वनों को कटाई करते हैं, पशुपाल को चराते रहते हैं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकतम प्रयोग करते हैं। तो ये कारक तो होते हैं जो कहलाते हैं मानवीय कारण। और दूसरे होते हैं प्राकृतिक कारण, जो कि प्रकृति हमें देती है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता है, जैसे कि वर्षा, अधिक वर्षा का होना, दोहन होना, भूस्खलन होना, बाढ़ का आ जाना, ये सारे प्राकृतिक कारण होते हैं जो भूमि निम्नीकरण के होते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। आप सभी जानते हैं ना, हम धरती से जुड़े हुए हैं और धरती ही हमारे जीवन का क्या है, आधार है। इसके बिना न तो हमारे पास रहने के लिए, न खाने के लिए, न पीने के लिए पानी, ये कुछ भी चीज़ें जो हम अपने जीवन को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत चीज़ें होती हैं, ये हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए भूमि हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। चौथा प्रश्न जो है वो है कि इन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। आप सबको बताया ना था कि पौधों का संरक्षण, प्राणियों का संरक्षण, नहीं तो ये जातियाँ क्या होगी, विलुप्त हो जाएंगी। इसीलिए 2 जो सरकारी उपाय हैं जो बताते हैं आपको, जैव मंडल निचय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, और दूसरा है अवैध जो शिकार करते हैं, जैसे आपने सलमान खान के बारे में सुना होगा ना कि हिरण के शिकार में उनको आज तक भी उन्हें मुक्त नहीं किया गया है। तो अवैध शिकार करना, अवैध कटाई करना, इन पर सरकार ने क्या लगा दी है, अब रोक लगा दी है। तो आपको समझ में आया। अगला जो प्रश्न है कि जल के संरक्षण के लिए कोई 3 तरीके बताइए कि हाँ, आप जल का संरक्षण कैसे करेंगे। तो आपको बार बार बताया जाता है ना, जैसे कि अभी ये थोड़े दिन पहले ही हमने, है ना, वृक्षारोपण की। तो आप पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। क्या होगा, वृक्षारोपण करने से क्या होगा, जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो क्या करती है, अपनी जड़ों में पानी को मिट्टी के अंदर सौंप के उसमें आर्द्रता बना के नमी के रूप में रोक के रखती है। इसी तरह रिसाव और वाष्पीकरण जो होता है, जैसे हम जो बांध बनाते हैं, सिंचाई की नहरें बनाते हैं, उनमें बहुत रिसाव हो जाता है, पानी उड़ जाता है, तो आपको वो चीज़ भी करनी होगी। साथ में हमने बताया आपको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, की वर्षा का जल है उनको आप अंडरग्राउंड में क्या कर लीजिए, टैंक बनाकर नालियों के माध्यम से इकट्ठा कीजिए, ताकि जब पानी की आवश्यकता हो और वर्षा नहीं हो तो उसका उपयोग हम कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपके प्रश्नों को, जो कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, कोई सही पर निशान आपको लगाना है। उसमें है पहला प्रश्न, कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो आपको 3 कारक दिए हैं, समय, मृदा का गठन और जैव और समय दोनों मृदा निर्माण के कारक। तो ये जो है मृदा का गठन, ये कारक नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। तो उसमें आती है वेदिका फार्म विधि। ठीक है, वेदिका फार्म कृषि जो होती है वो कहलाती है आपकी कौन सी, तीव्र ढाल कर मृदा को अपरदन रोकने की विधि।
फिर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, तो इसमें लिखेंगे खरीदारी करने के बाद जो पॉलीपैक को नष्ट कर देना, क्योंकि अगर पॉलीपैक को नष्ट नहीं करेंगे तो वो क्या होगी, ज़मीन में जाकर हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर देगी। पॉलीथीन अगर जानवर जीव जंतु खा जाएंगे तो उनके शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, इसलिए हमको उनको नष्ट कर देना चाहिए। फिर आपका मिलान का जो प्रश्न है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, देखिए, जैसे कि भूमि उपयोग क्या होता है। भूमि उपयोग होता है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। जो तीसरा निशान है मैंने देखिए उस पर क्या लिखा है, ये इसका उत्तर होगा। तो भूमि का उपयोग का मतलब होता है भूमि का उत्पादन कार्यों में उपयोग करना, भूमि उपयोग कहलाता है। तो ह्यूमस क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है ऊपरी मदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, ठीक है। फिर आता है चट्टान बांध किसे कहते हैं, मृदा को अपरदन को रोकने के लिए चट्टान बांध का निर्माण किया जाता है। और जैव मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, मैं आपको बता दूं, उस पर प्रश्न भी बनता है। हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल आपने सुना होगा ना, वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये नाम सुने हैं ना आपने। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा हुआ एक सकरा क्षेत्र जिसमें इन तीनों की विशेषता पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, जैव मंडल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, आप सभी ध्यान से जैव मंडल किसे कहते हैं ये आपको आना ही चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न के मैंने आपको लेसन के प्रश्नों का रिवीजन कराया है। आप उसे पुनः एक बार सभी बच्चे अच्छी तरह से याद करेंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी बच्चों, तो कोशिश करें सभी बच्चे इसे याद करें। हम नेक्स्ट जो है ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आपका लेसन नंबर 1 जो है उसके अंदर जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं लेसन 1 के, उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है। आपका पहला जो चैप्टर है जो आपका संसाधन से संबंधित है उसके पेज नंबर 5 पर ये दिए गए हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 5 पे देखेंगे तो आपको मिलेगा ये पहला है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। देखिए उपयोगिता और मूल्य दोनों संसाधन को निर्धारित करते हैं, लेकिन मात्रा कभी भी संसाधन को निर्धारित नहीं करती। तो जो मैंने हाईलाइट किया मात्रा गए वो सही आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि मानव निर्मित संसाधन इनमें से कौन सा है जो मनुष्य ने बनाया है। तो देखिए मनुष्य ने झरने तो नहीं बनाए, उष्ण कटिबंधीय वन भी प्रकृति ने बनाए हैं, मनुष्य ने नहीं बनाए। तो कैंसर की जो दवाई है, कैंसर के उपचार की औषधि जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन है, इसलिए हमने कैपे निशान लगाया है। फिर आता है एक कथन को पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अनवकरणीय संसाधन कैसे होते हैं, नवकरणीय संसाधन, अनवकरणीय संसाधन। नवकरणीय संसाधन वो होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में होते हैं और जल्दी जल्दी पुनः बन जाते हैं, और जो अनवकरणीय संसाधन होते हैं उनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं और उनकी मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, अनवकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं, अर्थात उनकी मात्रा सीमित होती है और वह जल्दी से पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, इनको बनने में बहुत सारा समय लगता है। साथ ही में इसी लेसन के एक प्रश्न है, जैसे कि पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण क्यों होता है। आपको मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, एक समान नहीं है, अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई देती है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, क्योंकि इसका भूभाग है, इसकी जलवायु है, इसकी ऊंचाई है, ऐसे कई भौतिक कारक होते हैं। इन कारकों की वजह से हमारी पृथ्वी पर जो है संसाधनों का वितरण जो है एक समान नहीं होता है, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को हमने विस्तृत रूप से नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधनों में विभाजित किया है, जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि नवकरणीय संसाधन शीघ्रता से जल्दी से पुनः बन जाते हैं, ठीक है, और अनवकरणीय संसाधन होते हैं इनके भंडार सीमित होते हैं, ये जल्दी से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेसन 1 और लेसन 2 जो हमारा है बेटा उसका रिवीजन कराया है। एक और चीज़ बता देती हूँ कि संसाधन किसे कहते हैं। हर कोई वह वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है
वह क्या कहलाता है बेटा? संसाधन कहलाता है। ठीक है, संसाधन जो होते हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसी तरह एक शब्द मैंने आपको पेटेंट के बारे में बताया था। पेटेंट किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होने से वे पेटेंट कहलाता है। जैसे कि हम दवाइयाँ हैं, कोई भी चीज़ है जो हम आविष्कार करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? रजिस्टर कराकर उस पर एकमात्र अधिकार ले लेते हैं बेचने का, तो उसको बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मैंने रिवीजन कराया है बच्चों। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लेसन 3 जिसके क्वेश्चन आंसर हमने आज ही किए हैं, पिछले लेक्चर में किए थे, उसको आप याद करेंगे। ये तीनों लेसन ही आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में फर्स्ट टेस्ट में हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। आज के बाद बच्चों हम अपनी पॉलिटिकल वाली किताब जो है, राजनीतिक वाली किताब शुरू करेंगे। आप सभी बुक लेकर रेडी रहें। थैंक यू वेरी मच।